एक देश जो आज़ादी के सपने देख रहा था, लेकिन आज़ादी के साथ आई एक और बड़ी चुनौती, विभाजन, टूटी हुई रियासतें और बिखरते हुए सपने। इस सब के बीच एक आदमी था जिसे लोग प्यार से सरदार कहते थे। उनकी आंखों में एक ही इरादा था, भारत को एक सूत्र में बांधना। ये कहानी है वल्लभ भाई पटेल की, भारत के आयरन मैन की। 31 अक्टूबर 1875 एक छोटे से गांव नादियाड में जन्मे वल्लभ भाई पटेल। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये छोटा सा बच्चा एक दिन पूरे भारत को एक कर देगा। पटेल का बचपन बहुत सादगी भरा था। गांव की गलियों में खेलते हुए उन्होंने देखा कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं, लोगों के लिए जीना होता है। पर वल्लभ भाई के अंदर एक और बात थी, जिद। अगर उन्होंने कुछ सोच लिया तो उसे पूरा करना ही उनका मकसद होता था। वल्लभ भाई ने लंदन जाके बैरिस्टर बनने का सपना पूरा किया। वापस आए तो उनका करियर लॉयर के रूप में चमक रहा था। पैसा, इज्जत, सब कुछ था। लेकिन 1917 में गांधी जी से मुलाकात ने उनकी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। चमकीला कोट उतार के उन्होंने खादी का कपड़ा पहना और अंग्रेजी कानून के बजाय उन्होंने भारत के लिए कानून तोड़ने का काम शुरू कर दिया। उन्नीस 1928 के बरदौली सत्याग्रह एक छोटा सा गांव, लेकिन अंग्रेजों के लिए एक बड़ा सबक का वजह बना। जब ब्रिटिश सरकार ने अनाज और फसल खराब होने के बावजूद टैक्स बढ़ाया, पटेल ने किसानों का नेतृत्व संभाला। उन्होंने किसानों से कहा, एक पैसा भी मत दो। अंग्रेज सोच रहे थे कि लोग टूट जाएंगे, लेकिन पटेल की एकता ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। इस आंदोलन के बाद लोगों ने उन्हें नाम दिया सरदार। 1947 भारत आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के साथ एक और जंग शुरू हुई। देश के अंदर 565 अलग अलग रियासतें थी। हर एक का अपना राजा, अपना झंडा, अपनी फौज। ये सोच के देखो, अगर ये सब अलग अलग रहे होते, आज का भारत कितना टुकड़ों में बनता। पटेल ने इस चुनौती को अपना कर्तव्य बनाया। एक एक रियासत के दरवाजे पे गए, कभी समझाकर, कभी मजबूती से, लेकिन हमेशा भारत की एकता को पहले रखा। जूनागढ़ ने पाकिस्तान में मिलने का फैसला लिया। पटेल ने तुरंत फौज भेज दी। हैदराबाद का निज़ाम अलग रहना चाहता था। ऑपरेशन पोलो के नाम से एक शांति मिशन चला के उसे भारत का हिस्सा बना दिया। कश्मीर का मुद्दा भी उनके सामने था। उन्होंने वहाँ भी राजनीति और सैनिक बल का सही समय पर इस्तेमाल किया। पटेल के लिए एक ही मकसद था, एक अखंड भारत। लोग उन्हें आयरन मैन कहते थे क्योंकि उनकी सोच और इरादे लोहे की तरह मजबूत थी, लेकिन उनका दिल आम लोगों के लिए पिघल जाता था। वो सीधे बात करते थे, लेकिन इंसाफ से। उनके लिए राजनीति का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी थी। आज हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बड़ी इंटीग्रेशन के बाद सिर्फ कुछ सालों में एक भारत तैयार करना कितना मुश्किल था। पटेल चाहते थे कि भारत सिर्फ एक नक्शा न हो, बल्कि एक सोच हो, एक ऐसा देश जहां पर व्यक्ति को एकता, सुरक्षा और सम्मान मिले। उन्होंने पुलिस, सिविल सर्विस और एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जो आज भी काम कर रहा है। 15 दिसंबर 1950 भारत का एक सिपाही, एक नेता, एक पिता समान व्यक्ति चला गया। उनकी मौत के बाद नेहरू ने कहा, सरदार के बिना भारत की कहानी अधूरी है। उनका काम, उनकी सोच, उनका सपना, ये सब आज भी हर एक भारतीयों के दिल में जिंदा है। आज गुजरात के केवडिया में 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ी है। सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, यह एक याद है कि अगर एक इंसान का इरादा मजबूत हो तो वो पूरा देश बदल सकता है। सरदार पटेल ने हमें सिर्फ एक भारत नहीं, उन्होंने हमें एकता की ताकत समझाई। जब भी भारत का नक्शा देखो, याद रखना, इसके हर कोने को एक करने के पीछे एक नाम था,
सरदार वल्लभ भाई पटेल। हिस्ट्री से हो जाओ वाकिफ, सब्सक्राइब करो भारत की बात विथ मुकेश।